नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तभी से सत्येंद्र जैन तिहाड़ में बंद है। दावा किया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन का 35 किलो वजन घट गया है। जैन धर्म के मुताबिक मंदिर जाए बिना पका हुआ खाना नहीं खा सकते। ऐसे में सत्येंद्र जैन कच्ची सब्जियों, फल और ड्राई फ्रूट्स पर ही निर्भर है। शायद यही वजह है कि उनका वजन इतना तेजी से घटा है। वहीं सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन जल्द स्वस्थ हो, उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो। सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म का अंत एक दिन जरूर होगा। दिल्ली के साथ साथ पूरे देशवासी इसको अच्छे से देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईश्वर भी इन लोगों के अत्याचार को देख रहा है कि वे इनको कभी भी माफ नहीं करेगा। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि आज हम संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संघर्ष में दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता भी हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़नी है ये हमें अच्छे से आता है। आने वाले समय में हम बीजेपी की सरकार को इसका जवाब भी देंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने भी ट्वीट किया। आतिशी ने लिखा, सत्येंद्र जैन जी को कभी भी इतना कमजोर नहीं देखा। ये लोग अत्याचार की किस हद तक जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले सत्येंद्र जैन की तबीयत खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रही है। ईश्वर इंसाफ जरूर करेंगे। इसी के साथ इस वक्त सुर्खियों में बने हुए सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी ट्वीट सामने आया, जिन्होंने कविता के अंदाज में केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने अपने ट्वीट में लिखा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने एक और ट्वीट किया और लिखा, कोई भी देख सकता है कैसे सत्येंद्र जैन भाई साहब को बिना कुछ साबित हुए जेल में रखा गया है। उनकी सेहत गिरती जा रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी एक ट्वीट सामने आया। राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में लिखा, दुखों का ये काला अंधेरा भी छट जाएगा, हर जुल्म का हिसाब किया जाएगा। तेरे इस त्याग से एक दिन इनकलाब आएगा, वो दिन जल्द आएगा, वो दिन जल्द आएगा। वहीं इसी के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ट्वीट भी सामने आया। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के लोगों खूब ताली पीटो, खूब जश्न मनाओ, लेकिन याद रखना ये वही शख्स है जो खुद कोरोना संक्रमित हुआ, इनके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा में पीछे नहीं रहा। सत्येंद्र जैन की जान लेना चाहती है बीजेपी। इतनी भी क्रूरता अच्छी नहीं है मोदी जी। सत्येंद्र जैन की जो तस्वीरें बाहर आई उसको अब उनको अस्पताल ले जाया गया है। देखिए, मैंने तो 2-4 दिन पहले भी अभी ये बात कही थी कि लगभग 35-37 किलो उनका वेट लॉस हो चुका है और उन्होंने 1 साल से अन्न का एक दाना नहीं ग्रहण किया। उनका एक संकल्प है, जैन धर्म के मानने वाले हैं, मंदिर जब तक जाते नहीं तब तक कोई अन्न नहीं ग्रहण करते, खाना नहीं खाते। तो 1 साल से अगर कोई व्यक्ति बगैर अनाज के, बगैर खाने के रहेगा, उसकी क्या दशा हो सकती है ये आप देख लेंगे। 35 किलो उनका वजन गिर चुका है, लेकिन अब अन्याय, अत्याचार, प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। एक ऐसा व्यक्ति जो पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली के लोगों की सेवा करने कोरोना के समय में निकल पड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जीवन मौत से बाहर निकल कर आया और लोगों की कोरोना के समय में सेवा कर रहा था, आप उसकी जान लेने पे उतारू हैं। ले लीजिए जान, आपके पास अधिकार है। इतना क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? हम लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दीजिए। मैं तो कई बार कहा हूं प्रधानमंत्री जी से कि अगर इतनी ही नफरत करते हो आम आदमी पार्टी वालों से, तो हमारे सारे नेताओं को खड़ा करके कहीं से गोली से उड़वा दो। वैसे ही आपके लोग इनकाउंटर करते रहते हैं, कुछ इनकाउंटर हम लोगों का करवा दीजिए। ये क्या है? ये आपने मजाक बना रखा है। एक आदमी को मतलब आप जेल में सड़ा रहे हैं, उसकी जान लेने पर उतारू हैं।
आपको बता दें कि बीते 18 मई को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य संबंधित समस्या को उठाते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे कंकाल जैसे दिखने लगे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मसले पर विचार करने की जरूरत है। वहीं सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 19 मई को ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में अपील कर सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।